गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल से एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विकर्ण संबंध कहते हैं जिसे, या कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। ये घटना मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें देखने को मिलती है। ये क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, इसको जान लेते हैं कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में सेकंड पीरियड के तत्व, वे एलिमेंट जो सेकंड पीरियड में है दूसरे आवर्त में है, दूसरे आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तीसरे आवर्त के उन तत्वों से मैच कर जाते हैं जो उनके डायगोनली अपोजिट स्थित होते हैं, विकर्ण के सामने स्थित होते हैं। आवर्त सारणी में इस घटना को विकर्ण संबंध के नाम से जाना जाता है। तो बेटे विकर्ण संबंध कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। देखो भाई, अब हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप यानी डायगोनल रिलेशनशिप को यहां देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप को यहां देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स्थ ग्रुप है। और आप देखेंगे सेकंड पीरियड, ये पीरियड लिखे हुए हैं, ये पीरियड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड पीरियड का लिथियम, इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती है मैग्नीशियम के साथ। सेकंड पीरियड का बेरिलियम, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन की प्रॉपर्टीज मैच करती है सिलिकॉन के साथ। इसके बाद ये जो नेचर है ये नहीं मिलता है, इसके बाद ये नेचर नहीं मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से मैच करती है जो उनके डायगोनली अपोजिट प्लेस्ड होते हैं। इसका डायगोनली अपोजिट मैग्नीशियम है, इसका डायगोनली अपोजिट एल्यूमिनियम है, इसका इससे नहीं होगा, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थर्ड से मैच करेगी, ठीक है, जो उनके डायगोनली अपोजिट अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों से मिलते हैं जो उनके विकर्ण सम्मुख स्थित होते हैं। इस विकर्ण के सम्मुख ये है, इस विकर्ण के सम्मुख ये है, इसके विकर्ण इसके डायगोनली ये है। तो इस प्रकार से इनके प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। आप देखेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं। कैसे? लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों के नाइट्रेट समान प्रकार से अपघटित होते हैं, यानी डिकम्पोज होते हैं। आप देखें लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के नाइट्रेट एक जैसे टूटते हैं। दिस इज लिथियम नाइट्रेट, और आप इसको हीट कर दें, और ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट है MgNO3 का होल ट्वाइस, आप इसको हीट कर दें। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे Al2O प्लस 2NO2 हाफ O2। वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे MgO 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। तो बेटे ये लिथियम का नाइट्रेट है, दिस इज लिथियम नाइट्रेट, और ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट गर्म करने पर ऑन हीटिंग सेम टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि इनकी आपस में लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। और सेम होने की वजह हमने क्या बताई, दोनों की न्यूक्लियर चार्ज ऑब्लिक रेडियस का जो रेशो है वो सेम है, इसलिए इनकी पोलराइजिंग पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवण क्षमता, इसकी ध्रुवण क्षमता यानी पोलराइजिंग पावर और मैग्नीशियम की ध्रुवण क्षमता यानी पोलराइजिंग पावर सेम है। इस वजह से दोनों सेम टाइप से प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सेम टाइप से प्रॉपर्टीज इसलिए शो करते हैं क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवण क्षमताएं समान है, इसलिए ये इनके प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। तो विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में ध्यान रखेंगे। मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके फीचर्स या उनकी प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट्स से मैच करती है जो उनके डायगोनली अपोजिट होते हैं या विकर्ण सम्मुख। इसको विकर्ण सम्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण सम्मुख हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनली अपोजिट। इसके गुण इससे नहीं मिलते, इसकी प्रॉपर्टीज इससे नहीं मिलती है। ये डायगोनली अपोजिट नहीं होगा, ये डायगोनली बैक हो गया। डायगोनली अपोजिट होता है ये, डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट। तो इस बात का ध्यान रखें। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों से मिलते हैं जो उनके विकर्ण सम्मुख स्थित होते हैं। लिथियम के गुण मैग्नीशियम से, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से, बोरॉन के सिलिकॉन से समानता रखते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के नाइट्रेट समान प्रकार से टूटते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दोनों के कार्बोनेट के बारे में स्टडी करें तो लिथियम का कार्बोनेट होता है Li2CO3। ध्यान रखेंगे, लिथियम का कार्बोनेट होता है Li2CO3। ये टूट जाता है बेटा, Li2O बनता है, साथ में बनता है CO2 गैस। ठीक है, जैसे लिथियम टूटता है मैग्नीशियम भी बोलता है मैं कहां तेरे से पीछे हूं, मैं भी वैसे ही रिएक्शन करना जानता हूं जैसे तू कर सकता है। तो मैग्नीशियम भी पीछे से वही रिएक्शन करता है, MgCO3 आप हीटिंग करेंगे MgO बन जाएगा, साथ में बन जाएगी CO2 गैस। केवल यही दो रिएक्शन नहीं, और भी कई सारी रिएक्शन है लिथियम और मैग्नीशियम की जो आपस में ये शो करती हैं, बताती हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में कैसे डायगोनल रिलेशनशिप है, दोनों की प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा सेम है। इसका नाम है लिथियम कार्बोनेट, हमने लिख दिया लिथियम कार्बोनेट, और इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको हम लोग एक बात और ध्यान रखेंगे जो अभी हमने बताया था, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में जान लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज ऑब्लिक रेडियस का रेशो सेम हो जाता है, और जिस कारण से क्या सही हो जाता है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग, दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम हो जाती है। पोलराइजिंग पावर को हिंदी में कहते हैं ध्रुवण क्षमता। सारा खेल इस ध्रुवण क्षमता यानी पोलराइजिंग पावर का है। पोलराइजिंग पावर सेम है, इसी कारण से प्रॉपर्टीज भी सेम है। चलिए, अभी हमने लोगों ने ये डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में लिखा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कुछ ये एग्जाम्पल तो नोट कर ही लिया होगा उन्होंने, उनके लिए इसके बारे में कुछ बातें कुछ लिख देते हैं जिससे कि वो आसानी से उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। चलिए, अब हमने डायगोनल रिलेशनशिप को कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के मतलब से लिख दिया है। डायगोनल रिलेशनशिप, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर्स। देखिए, फर्स्ट थ्री मेंबर्स है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ सेकंड पीरियड, और ये सेकंड पीरियड के हैं। रिसेंबल विथ, रिसेंबल का मतलब होता है समानता प्रदर्शित करना या एक जैसे लक्षण प्रदर्शित करना। रिसेंबल विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के साथ रिसेंबल प्रॉपर्टीज शो करता है
प्लेस्ड डायगोनली अपोजिट इन द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड में जो डायगोनली प्लेस्ड है अपोजिट, अगले पीरियड में तो जो डायगोनली अपोजिट प्लेस्ड है उनके साथ प्रॉपर्टीज रिसेंबल करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड, पहले 3 मेंबर्स के जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेकेंड पीरियड के, वो रिसेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड डायगोनली अपोजिट इन द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड में जो एलिमेंट डायगोनली प्लेस्ड है उसके साथ वो रिसेंबलेंस शो करता है। दिस रिसेंबलेंस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, और ये जो समानता है ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाती है। तो मेंडलीफ की जो आधुनिक आवर्सानी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन हिंदी में लिखा हुआ था, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, लिथियम मैग्नीशियम के साथ रिसेंबलेंस शो करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ रिसेंबलेंस शो करता है, ऐसे बोरोन सिलिकॉन के साथ रिसेंबलेंस शो करता है। आप देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट सेम टाइप से डिकम्पोज होते हैं। लिथियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने से लिथियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये लिथियम ऑक्साइड है, तो ये भी CO2 गैस मुक्त करता है। तो मैग्नीशियम कहता है मैं कहां पीछे हूं, मैं भी CO2 गैस मुक्त कर सकता हूं। और ये जो रिसेंबलेंस आप देख रहे हो ना, ये क्यों होती है इसके बारे में जान लीजिए। एक चीज होती है न्यूक्लियर चार्ज ऑब्लिक रेडियस का रेशो, उसका जो रेशो होता ना सेम है तो पोलराइजिंग पावर सेम हो जाती है, और पोलराइजिंग पावर को बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस का जो रेशो है वो सेम है, इस कारण से लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मैच क्यों कर जाते हैं, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि लिथियम और मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज अपॉन रेडियस का जो अनुपात है, रेशो है, लिखा है नाभिकीय आवेश बटे त्रिज्या का जो अनुपात है वो समान हो जाता है। लिथियम का नाभिकीय आवेश बटे त्रिज्या और मैग्नीशियम का नाभिकीय आवेश बटे त्रिज्या, नाभिकीय आवेश को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज अपॉन रेडियस का रेशो समान हो जाता है, जिसके कारण दोनों की पोलराइजिंग पावर, यानी लिथियम की पोलराइजिंग पावर और मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर के समान हो जाती है, जिस कारण से लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती हैं। इधर बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच कर जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर सेम हो जाती है। क्यों सेम हो जाती है? उसकी वजह है न्यूक्लियर चार्ज बाई रेडियस का जो रेशो है वो सेम होता है, सो पोलराइजिंग पावर भी सेम हो जाती है, और इस कारण से इनकी प्रॉपर्टीज आपस में। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। चलिए, वीडियो देखने के बाद अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को फिर देखें, बताएं। ठीक है, धन्यवाद।